नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ। ऑप्शन नंबर बी वह आ रहा है। सी है वह पुस्तक पढ़ेगा। डी है राम घर गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम घर गया था, थी, थे, सब किसकी पहचान होती है? भूतकाल की। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। भविष्य काल में क्या होता है कि रहा होंगी, रही होंगी, रहे होंगे, ऐसे सब आते हैं। तो देखिए मैं कल घूमने जाऊंगी। देखिए कल की बात हो रही है। कल किस में आता है? भविष्य में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं कल घूमने जाऊंगी। इसमें है भविष्यत काल में है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्व भूतकाल का है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्व भूतकाल का है? वे आए थे, वे सोकर उठे हैं, या वे गए, वे खा रहे हैं। देखिए ये तो वर्तमान काल का है। देखिए ये तो सामान्य भूतकाल का हो जाएगा और ये हो जाएगा पूर्व भूतकाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आए थे, या था, ये थी, ये थे, सब आ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? पूर्व भूतकाल में हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? तत्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए वह आई हो, यानी वह आई हो तो उस चिट्ठी में दे देना, यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है। ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न का अर्थ होता है तत्काल में। देखिए वो आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया, सीता गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैंने आम खाया है, यानी कि काम अभी अभी संपन्न हुआ है तो उसे आसन्न भूतकाल बोलते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। देखिए अपूर्ण भूतकाल की क्या पहचान होती है? रहा था, रही थी, रहे थे, जिसमें आ जाए तो उसमें क्या होते हैं? तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो रहा था, रही थी किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल किसको कहते हैं? इसको देखिए, क्रिया का सामान्य रूप को, या क्रिया का मूल रूप को, या क्रिया का पूर्ण रूप को, या क्रिया के घटित होने के समय को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सीता सो रही थी वाक्य का काल है पूर्ण भूतकाल। देखिए रहा था, रही थी, इसमें भी आ गया। तो रहा था, रही थी किसकी पहचान है? अपूर्ण भूतकाल की पहचान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये किसका है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसकी वाक्य का काल है संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्व वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्व वर्तमान काल, या इससे संदिग्ध या पूर्व वर्तमान काल ये में हो जाएगा, या फिर आसन्न भूतकाल में हो जाएगा। देखिए इसमें आसन्न भूत नहीं रखा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्व वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। देखिए पूर्व वर्तमान काल क्या हो जाएगा? वह घूमने जा रही है, ये होगा। या बी में अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मैं बाहर जाऊंगी, वह पुस्तक पढ़ रहा था। ये तो हो जाएगा भूतकाल का। रहा है, रही तो अपूर्ण भूतकाल का हो जाता है, और ये पूर्व भूतकाल का है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मतलब कि काम हो चुका है। देखिए 11वां प्रश्न है, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। रहा था, रही थी, किसकी पहचान है? अपूर्ण भूतकाल की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए 12वां प्रश्न है, तुम बैठो मैं अभी आया। देखिए तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य पर काल है। देखिए ये तो अभी की बात हो रही है, अभी की बात, यानी कि वर्तमान काल की बात की जा रही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल। देखिए अगला प्रश्न है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। देखिए कदाचित मतलब संभाव्य, यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है। शाम तक मतलब कि शाम को, यानी कि भविष्य काल, यानी कि संभाव्य भविष्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, ताहती है, किसकी पहचान होती है? सामान्य वर्तमान काल की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है,
कदाचित संध्या को पानी बरसे, देखिए कदाचित फिर आ गया यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है और संध्या मतलब शाम को, तो क्या हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इसे पहचानना है काल। देखिए पूर्व वर्तमान काल या अपूर्व वर्तमान काल, देखिए अपूर्व वर्तमान काल तो यह है नहीं, संभाव्य वर्तमान भी नहीं है और संदिग्ध वर्तमान भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पूर्व वर्तमान काल हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सी है। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है, तो देखिए गया, गई, गए ये सब आता है और लास्ट में था, थी, थे नहीं लगा हो तो किसका उदाहरण होता है, सामान्य भूतकाल का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्व वर्तमान काल। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हुई, किसका उदाहरण है, पूर्व वर्तमान काल का उदाहरण है, इनकी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो ये कल की बात हो गई, तो इसे कुछ नहीं, देखिए शायद लगा रहने की संभावना है। कल में अगर संभावना व्यक्त की जाए क्या होगा, संभाव्य भविष्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। उस डाली पर एक तोता बैठा है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल तो है नहीं क्योंकि सामान्य वर्तमान काल में ता, तीते आता है, या सामान्य भूतकाल, पूर्व वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल, अपूर्व भूतकाल या फिर पूर्व भूतकाल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पूर्व वर्तमान काल। देखिए अगला प्रश्न है, सुबह में चिड़िया चाचा आने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सुबह में चिड़िया चाचा आने लगती हैं, ता आती हैं, किसकी पहचान होती है, सामान्य वर्तमान काल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 22वां प्रश्न है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो देखिए रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, किसका पहचान होता है, अपूर्व भूतकाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। देखिए ता आती हैं, किसी पहचानिए, तो सामान्य वर्तमान काल की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, दुनिया को नई राह दिखाता है। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो देखिए ता आती हैं, किसकी पहचानिए, सामान्य वर्तमान काल, इनकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। देखिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, यानी कि भविष्य में करेंगे, यानी कि अभी नहीं करेंगे, कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद करेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा, यानी करेंगे किस में, तो भविष्य काल में, यानी कि क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का पहचान कौन सा रूप होता। देखिए बारिश होती तो सूखा न पड़ता, होती तब कर, यानी कि नहीं हुई है और सूखा पड़ चुका है, यानी कि अगर तो ये बात कही जा रही है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, तो कौन सा काल हो जाएगा, हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने की संदेह होता है उसे क्या कहते हैं, तो संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान, देखिए कल की बात हो रही है, यानी कि भविष्य की बात की जा रही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूत का उदाहरण है। संदिग्ध भूत इसमें से कौन सा है, देखिए मैं सामान वही रखा था, मैंने सामान वही रखा था, या मैंने सामान वही रखा होगा। देखिए रखा होगा यह पता नहीं है कि कहाँ रखा है। मैंने वहीं रखा था, इसमें पता है कहाँ रखा था, और मैंने वहीं सामान रखा था, इसमें भी पता है कि, इसमें भी पता है कहाँ रखा था, और मैंने सामान वहीं रखा था, इसमें भी पता है कि कहाँ रखा था सामान, लेकिन इसमें कल्पना मतलब उसको श्योर नहीं है कहाँ पर रखा था। मैंने सामान वहीं रखा होगा वो बता रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। तो यह है ही, ये सब किस में आता है, आसन्न भूत में आता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।